हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है अल्जाइमर्स डिजीज़। अल्जाइमर्स डिजीज़ जो होता है वो डिमेंशिया का एक टाइप होता है। डिमेंशिया कंडीशन हम साइकेट्रिक नर्सिंग में पढ़ते हैं। आपने अगर पढ़ी है तब तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको बता रही हूँ अभी। तो ये डिमेंशिया का ही टाइप होता है और इसको सिनाइल डिमेंशिया भी बोलते हैं। यानी कि अल्जाइमर्स डिजीज़ का ही दूसरा नाम क्या है? सिनाइल डिमेंशिया। सिनाइल का मतलब होता है एज से रिलेटेड, जो एज के साथ प्रोग्रेसिव डिजीज़ है वो अल्जाइमर्स डिजीज़ है। और डिमेंशिया में भी क्या होता है? डिमेंशिया एक ऐसी कंडीशन है जो कि एक प्रोग्रेसिव है, ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर है और जो माइल्ड टू सीवियर की तरफ चलती है। एज के साथ साथ पर्सन जो है उसकी मेमोरी बहुत इम्पेयरमेंट मेमोरी इसमें होने लग जाता है। यानी कि पर्सन जो है वो चीज़ें भूलना शुरू कर जाता है। और वो ऐसे सिंपली तो हम भी भूलते हैं, लेकिन पर्सन बहुत ज़्यादा उसकी मेमोरी लॉस हो जाती है। छोटी छोटी चीज़ें, डेली लिविंग की एक्टिविटीज़, थिंकिंग, मेमोरी, जजमेंट, सब कुछ उसका डिस्टर्ब हो जाता है। और जो भी रोज़मर्रा के काम होते हैं वो करना भी उसको मुश्किल हो जाता है। तो ये क्या होता है, डिमेंशिया में ये प्रॉब्लम होती है। अब हम पढ़ते हैं अल्जाइमर्स डिजीज़ में क्या देखा जाएगा। तो अल्जाइमर्स डिजीज़ क्योंकि टाइप है उसका, तो वही सब चीज़ें इसमें भी होती हैं। कैरेक्टराइज्ड बाय प्रोग्रेसिव इम्पेयरमेंट इन द मेमोरी, कोग्निटिव फंक्शन, जजमेंट, लैंग्वेज, एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग, वही सब चीज़ें हैं। कोग्निटिव फंक्शन से आप क्या समझते हो? जिसमें पर्सन की मेमोरी, लर्निंग, रीजनिंग, थिंकिंग, ये सब कुछ डिस्टर्ब हो जाता है। रोज़ के काम वो करना उसको मुश्किल होता है, कोई भी चीज़ जज वो नहीं कर पाएगा। लैंग्वेज प्रॉब्लम होता है, बोलने में प्रॉब्लम होता है, कुछ समझने में प्रॉब्लम होता है। इतनी सारी प्रॉब्लम्स इसमें होती है, इसलिए ग्रुप ऑफ डिजीज़ है। और ये प्रोग्रेसिव इम्पेयरमेंट है, यानी एज के साथ ये बढ़ता जाएगा। एक और इसमें आप लिख सकते हो, इंट्रो या डेफिनेशन समझ सकते हो। अल्जाइमर्स इज टाइप ऑफ डिमेंशिया दैट अफेक्ट मेमोरी, थिंकिंग एंड बिहेवियर, वही चीज़ जो ऊपर बताई थी मैंने आपको। इट इज़ प्रोग्रेसिव, डीजेनरेटिव, न्यूरोलॉजिकल डिसीज। डीजेनरेटिव कैसे है? यानी कि ब्रेन के जो सेल्स हैं वो खराब होना शुरू हो जाते हैं, इसमें डेड होना शुरू हो जाते हैं। ब्रेन जो है नॉर्मल जो है वो श्रिंक हो जाता है, कॉर्टिकल श्रिंकेज इसमें देखने को मिलती है। न्यूरोलॉजिक प्रॉब्लम है। और करेक्टराइज्ड बाय ग्रेजुअल लॉस ऑफ कॉग्निटिव फंक्शन। धीरे धीरे जो कॉग्निटिव फंक्शंस हैं वो लॉस होना शुरू हो जाएंगे, ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। भूलना शुरू हो जाएगा पर्सन, हर चीज़ भूलेगा वो। अपना नाम भी भूल सकता है वो, अपना एड्रेस भूल जाएगा। कहीं पे जाएगा तो उसको नहीं पता चलेगा कि वापस कैसे आना। ऑफिस जाएगा तो ऑफिस से घर का एड्रेस उसको नहीं पता है। इतनी ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम होती है। और हमारे तो फैमिली में भी किसी को भी प्रॉब्लम थी, तो मुझे अच्छे से पता है। और डिस्टर्बेंस इन बिहेवियर एंड अफेक्ट, बिहेवियर में भी और अफेक्ट में भी पर्सन की बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस देखने को मिलती है। अब हम देखते हैं कि कॉजेज़ क्या हैं, रिस्क फैक्टर इसके क्या हैं। देखिए, जो कॉज़ होता है ना, अल्ज़ाइमर्स डिज़ीज़ है या डिमेंशिया जैसी प्रॉब्लम है, इसका एग्जैक्ट कॉज़ तो नहीं पता भाई, एग्जैक्ट क्या प्रॉब्लम है, किस वजह से ये हुई है, लेकिन कुछ रिस्क फैक्टर हैं या फिर अदर कॉजेज़ आप समझ सकते हो। वो जो हैं वो हम देख लेते हैं। तो इसमें जैसे फैमिली हिस्ट्री हो सकती है, फैमिली में अगर है जेनेटिकली ये प्रॉब्लम हो सकती है। हेड इंजरी किसी को हुई तो उसके बाद फिर ये हो सकता है, हाइपरटेंशन, बीपी हाई होने की वजह से। और डिप्रेशन में कोई पर्सन है तब हो सकता है, डायबिटीज़ से हो सकता है, स्मोकिंग से हो सकता है, सीएडी। हाँ, जो हमारे फैमिली में थे ना उनको डायबिटीज़ थी। तो ये चीज़ मैं आपको थोड़ा-सा ऐसे अपने फैमिली के हिसाब से बता रही हूँ कि हमारे रिलेशन में थे और उनको डायबिटीज़ थी, तो उनको डिमेंशिया भी था। ठीक है? अल्ज़ाइमर्स डिमेंशिया उनको था, यानी कि टाइप जो है उनका अल्ज़ाइमर्स था। सीएडी कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ की वजह से इम्पेयर्ड इम्यूनिटी, इंक्रीजिंग एज जैसे बढ़ती है तो मेमोरी हमारी इम्पेयर होती ही है, चीज़ें भूलने शुरू हो जाते हैं। आपने देखा होगा ओल्ड पीपल जो होते हैं, ओल्ड एज वाले, वो थोड़ा चीज़ें भूल जाते हैं, सामान रख के कहीं भूल जाते हैं। और अगर वो प्रोग्रेसिव हो जाए और ज़्यादा बढ़ जाए तो फिर वो अल्जाइमर्स की तरफ जा सकती है प्रॉब्लम उनकी। इंक्रीज ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल, इसकी वजह से भी ये हो सकता है। तो ये सब थे रिस्क फैक्टर्स। अगला हम साइन एंड सिम्टम भी देख लेते हैं। तो देखिए, फर्स्ट ऐसे मेमोरी लॉस, मेन तो यही है कि पर्सन जो है वो भूलना शुरू हो जाता है और कंफ्यूज रहना शुरू हो जाएगा उसको, क्योंकि चीज़ें जब भूलेगा वो, तो जाहिर सी बात है कि कन्फ्यूज़न क्रिएट होगी। डिफ़िकल्टी इन परफॉर्मिंग डेली एक्टिविटी, रोज़ की जो काम है उसमें प्रॉब्लम हो जाएगी, उसको एजिटेशन होगा। प्रॉब्लम विद स्लीप, सोने में भी उसको प्रॉब्लम हो सकता है। डिफ़िकल्टी इन रिमेम्बरिंग एंड लर्निंग, कुछ भी याद करने में, कुछ भी याद रखने में उसको प्रॉब्लम होगा। एफेजिया, देखिए एफेजिया जो कि क्या होता है कि बोलने में प्रॉब्लम। अब जब कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, कुछ जज नहीं कर पा रहा है, सामने वाला क्या बोल रहा है उसको समझ ही नहीं आ रहा है, रिमेंबर ही नहीं कर पा रहा वो, तो इससे क्या होगा, एफेजिया भी हो सकता है। बोलने में भी प्रॉब्लम होगा, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हो जाएगा। एंड पर्सन जो है वो डिसोरिएंट रहेगा, उसे पता ही नहीं होगा वो कहाँ है, उसको कहाँ जाना है, कौन उससे बात कर रहा है, वो लोगों को पहचान नहीं पाएगा। इतनी सारी प्रॉब्लम्स जो है अल्जाइमर्स में
पर्सन को देखने को मिलेगी। ठीक है। और डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन यानी क्या पर्सन के टेस्ट होने चाहिए, इसको कंफर्म करने के लिए हम क्या क्या करेंगे। तो पहली बात तो है हिस्ट्री लेंगे उसकी, सारा कुछ पूछताछ करेंगे, डॉक्टर पूछते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। उसके अलावा ईईजी एक टेस्ट होता है ब्रेन का, इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राम ये किया जा सकता है, सीटी स्कैन किया जा सकता है, एमआरआई ब्रेन का किया जा सकता है, एंड मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, एमएससी लिखना है इसको। ठीक है, ये मिस्टेक हो गई थोड़ा सा मुझसे। तो मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन इसमें या फिर एमएससी किया जा सकता है, ये सारे टेस्ट हो सकते हैं। फिर फ्रेंड्स अब देखते हैं कि इसमें मेडिकल मैनेजमेंट क्या रहने वाली है, या फिर मैनेजमेंट कैसे मैनेज कर सकते हैं इस कंडीशन को। फ्रेंड्स देखिए, जो ये डिजीज़ होती है ना, इसमें क्या रहता है कि वैसे कोई ट्रीटमेंट इसका है नहीं कि क्योर हो जाए, बिल्कुल ठीक हो जाए, बट देयर आर सम मेडिकेशन आर अवेलेबल दैट कैन हेल्प इन डिले द कंडीशन। लेकिन कुछ मेडिसिन इसमें दी जाती है जिससे कि जो प्रॉब्लम है वो वर्स ना हो, यानी कि आपको पता है ये प्रोग्रेसिव डिजीज़ है, एज के साथ बढ़ती है, लेकिन जो सिम्टम्स हैं उनको हम रोक सकें, रोक तो नहीं सकते, लेकिन उनको और डिले कर सकें, यानी लेट कर सकें उनको हम, उसके लिए दवाइयाँ हैं। तो इनमें दवाई जो है पहली कॉलिनेस्टरेज इनहिबिटर्स है पहले, जिसमें कि डोनेजिपिन सॉरी डोनेजेपिजिल है और गैलेंटामाइन है, दो ये ड्रग्स हैं, थोड़ा सा नाम भी इनके पढ़े नहीं जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स जो कॉलिनेस्टरेज इनहिबिटर है वो अल्जाइमर्स डिजीज़ में मैनेजमेंट में मेडिकेशन में दिया जाता है, ये ड्रग ऑफ चॉइस है, अल्जाइमर्स में ये दिया जाता है। और जो कॉलिनेस्टरेज होते हैं वो क्या करते हैं कि इंक्रीज़ करते हैं अमाउंट ऑफ एसिटाइल कोलिन, एसिटाइल कोलिन का अमाउंट इंक्रीज़ करेंगे और डिक्रीज़ करते हैं उनके ब्रेकडाउन को, जो एसिटाइल कोलिन है ताकि उनका ब्रेकडाउन ना हो वो डिक्रीज़ करता है, ये इनका एक्शन रहता है। एंड साथ में एंटीसाइकोटिक भी इसमें देते हैं ड्रग। ठीक है, साइकोसिस को प्रिवेंट करने के लिए, या फिर अगर साइकोसिस जैसी कंडीशन है तो फिर दे सकते हैं, हैलोपेरिडोल इसका एग्जांपल है। एंटी डिप्रेसेंट्स भी दे सकते हैं। ओके, तो ये कुछ मेडिसिन है जो दी जा सकती है, मैनेजमेंट भी किया जा सकता है। साथ ही जो थेरेपीज़ हैं वो बिहेवियर थेरेपी दे सकते हैं एंड साइको सोशल थेरेपी दे सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो दी जा सकती हैं। साथ ही मैं आपको एक पिक्चर दिखाती हूँ ताकि आपको चीज़ें कुछ क्लियर हो जाए इसमें। फ्रेंड्स ये पिक देखिए, ये है एक नॉर्मल ब्रेन, ये अल्जाइमर्स डिजीज़ वाले पेशेंट का ब्रेन। देख सकते हो आप कैसे श्रिंकेज है, श्रिंक हो चुका है, कॉर्टिकल जो है वो श्रिंकेज देखने को मिल सकती है, डीजनरेशन आप देख सकते हो ब्रेन की, ब्रेन सेल जो है, न्यूरॉन्स जो है उनका डीजनरेशन आप इसमें देख ही सकते हो। एक और पिक दिखाती हूँ, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो फ्रेंड्स, ये हेल्दी ब्रेन है और ये अल्जाइमर डिजीज़ जो एडवांस हो चुकी है, ये श्रिंक हो चुका है, आप देख ही सकते हो, आप पिक्चर देख सकते हो, यहाँ पर देख सकते हो जो वेंट्रिकल्स हैं वो भी एनलार्ज हैं, बड़े हैं एंड न्यूरॉन की डीजनरेशन है। तो ये फ्रेंड्स आज की वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना। एंड फ्रेंड्स ये देखिए, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो वैसे तो मैं बोलती नहीं हूँ ज़्यादा, लेकिन आज तो आप करिए तो सब्सक्राइब प्लीज़, आज तो आप करके ही जाना प्लीज़ प्लीज़। चलिए, थैंक यू।